राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब गर्मी के मौसम ने भी दिल्ली में नैनीताल वाला सुख दे दिया है। अब बारिश और तूफान से दिल्ली सर्द हो चुकी है, लेकिन असल तूफान तो अनुपमा की ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि अब खुद कांताबेन अनुपमा के लिए अनुज की अग्नि परीक्षा लेने वाली है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा का भांडा बच्चों के सामने फूटते फूटते बचा है। तो वहीं कुंडली भाग्य में बेचारी पलकी रो रो कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में दिल्ली जैसा तूफान अनुपमा की जिंदगी में आने वाला है। कहाँ बेचारी अनुपमा अनुज के आने की खुशी मना रही थी, लेकिन उससे पहले कि क्या पता था कि इस बार उसकी माँ कांताबेन ही उसकी खुशियों के बीच आने वाली है और बाकी कसर पूरी करेगी माया, जिसके सर पर अनुज से शादी करने का भूत सवार हो गया है। अब अग्नि परीक्षा अनुपमा और अनुज दोनों के लिए है। इसी बीच डिम्पी भी सुधर गई है और अनुपमा से अपनी गलती भी मान रही है। होता ये है कि डिम्पी अपना दिल अनुपमा और बाकी सभी लोगों के सामने खोल कर रख देती है। वो कहती है कि लोग अपना दुख दर्द भूल कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ। एक बार अपने प्यार को तो खो चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरा डर और गुस्सा दोनों मुझ पर हावी हो जाता है और मैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। लेकिन अनुपमा कहती है कि तेरा दर्द हम सभी समझते हैं, लेकिन इससे तेरी गलतियां कम नहीं हो जाती। लेकिन उम्मीद करते हैं कि तुम भी बाकी सभी लोगों को समझने की कोशिश करोगी। हर चीज़ को करने की कुछ वजह होती है और सभी को समझना भी ज़रूरी है। जिसके बाद डिम्पी और समर बारी बारी सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि बा दोनों की शादी के खिलाफ है और वो शादी में 1 रुपया तक खर्च करने को तैयार नहीं। एक बात तो है कि बा और वनराज कभी सुधरने वाले नहीं हैं और दोनों पर किसी भी तरह के तानों का कोई असर नहीं होता। बिल्कुल चिकने घड़े हो चुके हैं। अब काव्या भी दोनों को खूब सुनाती है, लेकिन वो तो वनराज और बा हैं। असर कहाँ होने वाला है? अरे बा और वनराज अकेले बैठकर बतिया रहे होते हैं। वनराज बा से कहता है कि जरूर अनुज ने माया से लात खाई होगी, तभी वापस आने के लिए मरा जा रहा है। अब दोनों की बातों को काव्या सुन लेती है और कहती है कि उस हिसाब से तो वनराज तुम्हें तो कमरे से बाहर ही नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम यही मुंह लेकर हर बार अनुपमा के पास बेशर्मों की तरह पहुंच जाते हो। उधर माया का बीपी बढ़ गया है। उसने एक डरावना सपना जो देख लिया है। वो खुली आंखों से सपना देखती है कि अनुपमा अनुज और छोटी को उससे छीन कर ले जा रही है। अब माया बुरी तरीके से बौखला चुकी है। माया फैसला करती है कि वो अनुज को अब अपना बनाकर ही दम लेगी। वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही अपनी मांग भर लेती है सिंदूर से और गले में मंगलसूत्र भी लटका लेती है। वहीं रिश्ता क्या कहलाता है में डबल विस्फोट होने वाला है, क्योंकि अब आरोही ने ठान लिया है कि रूही की खुशी को वो अक्षरा या किसी और की वजह से खराब नहीं होने देगी। तो मंजरी अक्षरा की फोटो देखकर तिलमिलाकर कैंप पहुंच जाती है। उधर शेफाली ने भी तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मतलब चारों ओर से बिरला परिवार को झटके ही झटके लगने वाले हैं। होता यह है कि अभीर को अभिमन्यु की दूल्हे वाली पुरानी फोटो मिल जाती है जब उसकी अक्षरा के साथ शादी हुई होती है। अब ये सुनकर अक्षरा, अभिमन्यु और बाकी सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन फोटो में सिंगल अभिमन्यु होता है। अभीर और रूही सवाल भी करते हैं कि अभी तो पॉपी की शादी आरोही से होने वाली है। मामले को संभालते हुए अभिनव कहता है कि अभिमन्यु फैंसी शो के लिए दूल्हा बना था। अब जिसके बाद आरोही गेम खेलने के लिए कहती है और बात को ही बदल देती है। इसके बाद आरोही मौका पाकर अक्षरा अभिमन्यु की शादी की फोटो को बीच से फाड़ देती है और उसे जला देती है। फिर गेम शुरू होता है और बिरला टीम की तरफ से अभिमन्यु को गाने का मौका मिलता है। वो अक्षरा को मन में याद करके गाना गाता है। इसके बाद अक्षरा पिया तो से नैना लागे रे गाती है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। इधर रूही मंजरी को कैंप की सारी फोटो भेज देती है और फोटो में अक्षरा को देखकर मंजरी परेशान हो जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु को रूही पर ध्यान देने के लिए कहेगी और दोनों की बातें मंजरी सुन लेगी। वहीं कुंडली भाग्य में शौर्य अपनी चाल चलकर निकल गया, लेकिन राजवीर पलकी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया है। वो सबसे कहता है कि वो पलकी को अच्छी तरीके से जानता है, पलकी कभी चोरी कर ही नहीं सकती। अब राजवीर पुलिस वालों से सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि हार पलकी के बैग से सबके सामने मिला है। अब इसी बीच पलकी भी पुलिस से गुहार लगाती है कि उसे गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल बेगुनाह है।
अब पुलिस भी पलकी की तरफ देखती है और मामले को साफ करने के लिए राजवीर के सुझाव पर यानी सीसीटीवी फुटेज करने पर राजी हो जाती है। उधर शौर्य अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाता है और निधि उसे अपने पास आने का इशारा करती है। करण शौर्य को देर से आने पर डांट लगाता है, लेकिन करण शौर्य को इग्नोर करके सबको बताता है कि वो अपनी माँ के लिए हार लेने गया था, इसलिए वो देर हो गया। अब ये सुनकर सभी लोग बड़ी शौर्य की वाहवाही करते हैं और तालियां बजाते हैं। वहीं गुम किसी के प्यार ने वक्त में किया है ऐसा सितम, बस यही गाने सई और सत्या के दिल में बज रहे हैं, जो दोनों अपने अपने प्यार को लेकर कोनों में बैठकर रो रहे हैं। उधर विराट की हालत ऐसी है कि खुद ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। बाकी कसर पाकी ने पूरी कर दी है, जो विराट के जख्मों पर रगड़ रगड़ के नमक लगा रही है। होता यह है कि पाकी विराट से कहती है कि कैसा लग रहा है तुम्हें, जैसा तुमने कभी मेरे साथ किया था आज वो सई ने तुम्हारे साथ किया है। तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया, आज सई ने तुम्हें धोखा दे दिया। लेकिन विराट भी जवाब देता है कि उसने कभी पत्रलेखा से प्यार किया ही नहीं और हमेशा सई से प्यार करता रहा है। जिसके बाद पाकी विराट को छोड़कर जाने का फैसला करेगी। वो तलाक के कागज पर साइन भी कर देगी और कहेगी कि सई के शादी करने के बाद भी मैं तुम्हें कहीं नजर नहीं आ रही। उधर सई शादी के बाद पहली बार तैयार होकर आती है, लेकिन अम्बा उसे वहीं टोक देती है। अम्बा सई के हाथ में हरी चूड़ी ना होने पर उसे डांटेगी और साथ ही सत्या को उसे पहनाने के लिए कहेगी। इसके बाद अम्बा गजरा लाकर सत्या को देगी और सबके सामने सई को लगाने के लिए कहेगी, लेकिन सत्या भी बड़ा तेज है, वो भी सई को कमरे में ले जाकर उससे खुद गजरा लगाने की बात करता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की सीरियल की अपडेट। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।